आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ दिया हुआ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं, क्योंकि 1 तो सभी में इंटू रहता है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ये टर्म है और दूसरा ये टर्म है। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो हम एक्स स्क्वायर जो है ये कॉमन निकालेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, हमारा ये 1 बचेगा, फिर उसके बाद ये प्लस बचेगा और ये तो बाहर चला गया। तो ये हमारा यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा जो कि 1 अपॉन में। ठीक है, एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे हम करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है, ये 1 है, इसको 1 अपॉन 1 कर सकते हैं। अब इनका क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हमारा ये आएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर किससे इंटू होगा, 1 से इंटू होगा। ठीक है, फिर ये क्या प्लस, फिर ये 1 जो है इस 1 से इंटू होगा, 1 1 जा 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3। इसके आगे देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ पर आप फार्मूला लगाइए। ये क्या है, यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये क्या है प्लस, और ये क्या है 1 अपॉन नीचे क्या है डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3। ठीक है, ये है हमारे पास। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा दिया हुआ एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका 2x, और ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आप इसमें इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, ये लगा दिए हमने। यहाँ पर पेज ऊपर करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए एक्स स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट लगाइए। उसके बाद ये देखिए इसको आप समझिए ए, और इस पूरे को आप समझिए बी, और इस पूरे को आप समझिए सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन सी, जो कि होता है, अब देखिए ए और बी दोनों सी से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, ये क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये क्या है, ए है, तो ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, और अपॉन ये क्या है सी है, तो हमने यहाँ सी लिख दिया। उसके बाद क्या है, ये प्लस है तो प्लस लगाइए। उसके बाद ये क्या है 2x, प्ले देखिए बी है, तो बी हमारा क्या है 2x प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3। यह है हमारे पास। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं। तो कॉमन क्या निकल रहा है 2, तो 2 बाहर निकाल दीजिए। तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा एक्स है प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 बचेगा। ठीक है, अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या है एक्स प्लस 1 अपॉन, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्क्वायर लगा है। तो आप जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है कि हम ए इंटू ए लिखेंगे। उसी तरीके से ये क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर इसको 2 बार इस तरीके से लिखेंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ये 3। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर इसके साथ ये इंटू में है। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इस पूरे से इंटू होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये क्या है प्लस, अब ये एक्स स्क्वायर इससे इंटू होगा, इस पूरे से इंटू होगा, क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या है एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इनको पहले साथ में लेते हैं, फिर ये क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, इनको एक साथ लिखेंगे।
ठीक है, तो ये 2 है और ये इंटू है, तो 2 पहले लिखे इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 ये लिख दिया हमने इक्वल टू ये क्या, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जो है इसको हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अपॉन नीचे क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि आपका यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अगर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो ये होता है ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इस पूरे को आप एक साथ लिखिए, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 और फिर ये ब्रैकेट लगा के ये स्क्वायर लगा दीजिए, इस तरीके से ब्रैकेट लगा के आप स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस ये क्या है 2 है, उसी तरीके से इसमें भी ब्रैकेट लगा दीजिए, तो इस तरीके से आप एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। ये आया हमारे पास इक्वल टू 3। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 यहाँ पर भी है। तो लेट हम इसको u मान लेते हैं, लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो देखिए इसके जगह u रखेंगे तो ये u हो जाएगा और इस पर क्या लगा है, स्क्वायर, स्क्वायर लगा, ये प्लस ये क्या है आपका 2 और ये पूरा क्या है आपका u के बराबर है, तो u लिखिए इक्वल टू यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2u, ये प्लस 3 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ स्क्वायर है तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है। तब देखिए इसका क्या करेंगे, यू स्क्वायर प्लस ये फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा 3u माइनस यू माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कॉमन लेगा, इसमें कॉमन निकलेगा u प्लस 3, फिर माइनस यहाँ कॉमन निकलेगा u प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं तो इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, आप इससे u प्लस 3 यहाँ पर भी है, तो u प्लस 3 आप कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, u और -1 इक्वल टू 0 ये है। और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब u प्लस 3 ये 0 के बराबर होगा या फिर u माइनस 1 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें u की वैल्यू क्या मिली, ये +3 इधर जाएगा तो क्या होगा -3 और यहाँ से हमें u की वैल्यू क्या मिलेगी, ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर u की दो वैल्यू मिली है, एक ये और एक ये। और हमने u क्या माना था, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए हमने u माना था एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, हम पेज ऊपर करते हैं। हमने u क्या माना था, हमने u माना था लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे u की एक ये वैल्यू आई है, दूसरी ये, तो यहाँ पे दो केस होंगे, केस फर्स्ट और केस 2, ठीक है। तो केस 1 केस 2 ये लेकर चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, u हमने क्या माना है, u हमारा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी लिखिए u इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। देखिए हम पहला वैल्यू क्या रखेंगे, u की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे वन यू इक्वल टू -3 और यहाँ पे क्या रखेंगे, वन यू इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमको यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेगी, पेज ऊपर करते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है u है और यहाँ पे u की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ -3 रखिए, -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, इसको अपॉन 1 कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर जो है 1 से इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, ये है -3 और ये क्या है एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए वन यू, यहाँ पर u है, u की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रखिए, तो ये 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, इसको अपॉन 1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर 1 से इंटू होगा और एक्स प्लस 1 1 से इंटू होगा तो एक्स प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये इंटू है, -3 को x से इंटू कीजिए तो -3x, फिर माइनस प्लस माइनस, -3 को 1 से कीजिए तो -3 आएगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इसका साइन प्लस है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये +1 इधर लेकर आएंगे तो -x प्लस एक्स और ये +1 इधर लेकर आएंगे तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यह है हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, यह एक्स स्क्वायर और ये -3x इधर आएगा एलएचएस साइड में तो +3x हो जाएगा और ये -3 इधर आएगा एलएचएस साइड में तो +3 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है इस डिग्री, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, तो ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है। उसी तरीके से ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है
इक्वेशन है, तो हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यह है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बी ए सी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो हमारा यहाँ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं, तो ये जो 1 है ये a की वैल्यू है, ये जो 3 है ये आपका b का वैल्यू है, और ये जो है c का वैल्यू। उसी तरीके से ये इक्वेशन यहाँ लिखिए, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं, इसके साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 है ये a की वैल्यू है, और ये 1 है, इसका साइन क्या है, माइनस, तो ये ऐसे लेंगे b की वैल्यू, और इसका साइन क्या है, निगेटिव, तो ये है c की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब वैल्यू यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले a की वैल्यू लिखते हैं, a की वैल्यू क्या है, ये 1 है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये 3 है, और c की वैल्यू भी 3 है। इस तरीके से यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ये 1 है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं -1, और c की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, लिख दिया। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखिए x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू ये क्या है, माइनस, तो माइनस लिखिए, b हमारा क्या है 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है बी स्क्वायर, तो b क्या है हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी 3 है हमारा, फिर 2 इंटू 1। उसी तरीके से x इक्वल टू, देखिए माइनस क्या है हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ये देखिए ये क्या है, माइनस, ये माइनस है तो माइनस लगाइए। फिर ये देखिए ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू यहाँ -1 है, तो यहाँ -1 लिखिए, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1, और c देखिए क्या है हमारा -1 है, अपॉन 2 इंटू 1। इस तरीके से हमने लिख दिया। पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, ये हमारा x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 प्लस माइनस 12 में से 9 जाएगा, आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा, -3 बचेगा। ठीक है, अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको पेज ऊपर करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -3 प्लस माइनस, अब देखिए माइनस अंडर रूट -3 जो है इसको लिखेंगे, और रूट 3i अपॉन 2। ठीक है, तो एक x की वैल्यू ये आई है हमारे पास। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू देखिए यहाँ से निकलेगी, इसको सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 अपॉन 2, ये आया। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस माइनस ये क्या है 1 प्लस 4 5 हो गया, √5 अपॉन 2। तो दो वैल्यू x की यहाँ पर आई है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पर प्लस माइनस है, आप देख सकते हैं ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पर दो वैल्यू है 1 और 2 ये x की, और यहाँ पर भी देखिए प्लस माइनस है, तो यहाँ पर दो वैल्यू है, तो इसको मैं 3 और 4 लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पर x की आपकी 4 वैल्यूज आई हैं, ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।